हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल फॉर एनी डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अदर देन 1 m कंसंट्रेशन अदर देन 298 केल्विन टेम्परेचर। जब आपको ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करने के लिए दे दिया जाए तो आप नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल फाइंड करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन? नर्स्ट इक्वेशन इज E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log base 10 Q. This equation is called as Nernst equation. E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log base 10 Q. यहाँ जो वेरियस टर्म्स है इसको समझने की जरूरत है। E naught cell यहाँ पर जो है आप इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हाफ सेल से फाइंड करते हैं, जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। E naught cell is called standard EMF of cell, जो E naught R standard reduction potential of right half cell minus E naught L standard reduction potential of left half cell के डिफरेंस के इक्वल होता है। और ये R जो यहाँ पर है, this R is called यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है जूल में? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और T जो यहाँ पर है, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल। और F जो यहाँ पर है, दिस इज फेराडे कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? फेराडे कांस्टेंट बोलते हैं। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फेराडे कांस्टेंट। और इस फेराडे कांस्टेंट का वैल्यू होता है 96500 कूलम। और Q जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये Q क्या है? दिस Q इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट। इस Q को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। जैसे मान लो E मोल ऑफ A और B मोल ऑफ B रिएक्ट करता है और इसे C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D प्रोड्यूस होते हैं, तो हम लोग यहाँ Q का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। concentration of C power C, concentration of D to the power D, concentration of A to the power stoichiometric coefficient small a and concentration of D to the power small b। तो ये आपको रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू है। आप इसको रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं? मान लीजिए यह एक इक्वेशन है, E मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B, जो आपको C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D प्रोड्यूस करता है। सपोज दैट दिस इज द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन इज दिस A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B, it will give C मोल ऑफ C and D मोल ऑफ D। then reaction quotient Q equal to concentration of C to the power stoichiometric coefficient C, concentration of D to the power stoichiometric coefficient of D is D, concentration of A to the power small a, concentration of B to the power small b, small a, small b, small c and small d are stoichiometric coefficient of the reaction। तो आपको रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है बैलेंस इक्वेशन में, उसी को हम लोग इनके कंसंट्रेशन का पावर बनाकर Q का वैल्यू कैलकुलेट करता है। ये याद रखना है कि यदि कोई रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में हो तो इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन हम उसके पार्शियल प्रेशर का यूज कर सकते हैं। जहाँ पर आपको गैसियस रिएक्टेंट है या गैसेस प्रोडक्ट है कोई, तो गैसेस रिएक्टेंट या गैसेस प्रोडक्ट के लिए हम लोग कंसंट्रेशन के बदले इस इक्वेशन में पार्शियल प्रेशर का यूज करते हैं टू फाइंड द रिएक्शन कोशेंट। अब इस रिएक्शन कोशेंट के वैल्यू को, Q के वैल्यू को, टेम्परेचर R, फेराडे कांस्टेंट, E नॉट सेल, इन सब के वैल्यूज को यदि पुटअप करते हैं इस इक्वेशन में तो आपको ईएमएफ ऑफ शेल कितना होगा? इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शेल क्या होगा?
किसी भी डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे जो कंसंट्रेशन यहाँ ABCD का दिया हुआ रहेगा, उस डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर हम लोग EMF ऑफ शेल कितना होगा इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए आपको एक सेल रिएक्शन दे दिया या सेल डायग्राम दे दिया, जिंक सॉलिड से Zn2+ बन रहा है जिसका कंसंट्रेशन है 0.01 m, और राइट हाफ सेल में Cu2+ का कंसंट्रेशन दे दिया है 0.001 एंड इट विल चेंज इनटू कॉपर सॉलिड। अब ये सेल डायग्राम दिया हुआ है, इस सेल डायग्राम से सेल रिएक्शन लिखकर हम लोग EMF ऑफ सेल इतने कंसंट्रेशन पे और 25 डिग्री सेल्सियस पर निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द EMF ऑफ शेल एट 25 डिग्री C, और ये सेल डायग्राम आपको दिया हुआ है। इस सेल डायग्राम से और टेम्परेचर के वैल्यू से हम लोग EMF ऑफ सेल कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोगों को यूज करना होगा नर्स्ट इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हमको इस सेल डायग्राम से सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शन हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड का जो हाफ शेल है उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, और राइट हैंड साइड का जो हाफ शेल है उसमें रिडक्शन हो रही है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शन होता है उसमें जिंक सॉलिड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, जिंक सॉलिड ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ बनाता है। तो हम लोग यहाँ Zn2+ नोट कर लेंगे। 0 ऑक्सीडेशन है हमारा जिंक का और +2 ऑक्सीडेशन हमारा Zn2+ का। 0 और +2 का डिफरेंस 2 हो गया, हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देंगे, जिधर ऑक्सीडेशन हमारा अधिक है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। राइट हाफ सेल में आप देखिए क्यूप्रिक आयन रिड्यूस होकर कॉपर में चेंज कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे क्यूप्रिक आयन, इसका एक्वस सॉल्यूशन, और ये चेंज करता है कॉपर सॉलिड में। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ 0 है, +2 और 0 का डिफरेंस 2 होता है, हम लोग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे इन द लेफ्ट साइड। अब इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं राइट में फॉर रिडक्शन और लेफ्ट में फॉर रिडक्शन एंड राइट में फॉर ऑक्सीडेशन। जिंक वाले में ऑक्सीडेशन हुआ तो हम राइट में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, और क्यूप्रिक वाले में रिडक्शन हो रहा है तो हम लोग इसमें लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कैंसिल करके आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल गया, जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस एरो Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड, तो ये कहलाता है सेल रिएक्शन। तो सेल डायग्राम से हमने सबसे पहले सेल रिएक्शन नोट किया। अब इस सेल रिएक्शन से Q का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो Q का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट आयन के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट में आप रिएक्टेंट के जो आयन्स हैं उसके कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे। तो आपको प्रोडक्ट आयन में यहाँ Zn2+ आयन है, सॉलिड स्टेट में कॉपर है, कॉपर सॉलिड का कंसंट्रेशन जो लेंगे ये 1 के इक्वल है। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन 1 होता है। तो आपको यहाँ पर जिंक आयन का कंसंट्रेशन जो एक्वस सॉल्यूशन में है और क्यूप्रिक आयन का कंसंट्रेशन जो एक्वस सॉल्यूशन में उसका यूज करेंगे। साथ में सॉलिड का कंसंट्रेशन ये याद रखना है, सॉलिड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन 1 होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 1 से डिवाइड कर दें, सेम रह जाएगा। तो आपको नेट वैल्यू जो इसका आता है यह आपको Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन, Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में और बटे क्यूप्रिक आयन का कंसंट्रेशन जो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, हम लोग इसको पुट अप करेंगे। तो आपको Zn2+ का कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है यहाँ पर ये 0.01 m, ये Zn2+ का कंसंट्रेशन है 0.01 m, और क्यूप्रिक आयन का कंसंट्रेशन यहाँ है 0.001 m। तो आप 0.01 में 0.001 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 10। तो आपको ये वैल्यू आ गया 10। अब आपको Q का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, Q का वैल्यू फाइंड हो गया। इस Q के वैल्यू को, Q का वैल्यू 10 है, इस Q के वैल्यू को अब नर्स्ट इक्वेशन में जब अप्लाई करेंगे तो आप नर्स्ट इक्वेशन इसको नोट कीजिए, EMF ऑफ सेल फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, E नोट सेल और माइनस 2.303 इंटू RT बाई NF log base 10 Q। तो आपको E नोट सेल जो होगा
कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जितना होता है, आप इस कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल में जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करेंगे, क्योंकि राइट साइड में कॉपर है, रिडक्शन कॉपर का हो रहा है, तो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल में आप जब जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो आपको ई नॉट सेल का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। और इसमें आप 2.303 इंटू आर का वैल्यू 8.314 होता है और टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन ले लेंगे, और नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इन्वॉल्व है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा है। तो बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 2 है, हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बैलेंस इक्वेशन इज 2, तो n का वैल्यू 2 यूज करेंगे। फैराडे कांस्टेंट कितना है 96500 कूलम्ब, आप इन सब के वैल्यू को पुटअप कर देते हैं यहाँ, और लॉग वेस्टर्न क्यू कितना हो गया, दैट इज 10, और 10 लॉग वेस्टर्न 10, लॉग वेस्टर्न क्यू का वैल्यू 10 है, लॉग वेस्टर्न 10 पुटअप करेंगे, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो आपको 1 से इसमें मल्टीप्लाई करके और जो भी होगा इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा। ई नॉट जो क्यूप्रिक आयन का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका वैल्यू दिखेगा वह 0.34 वोल्ट होता है, 0.34 वोल्ट, ये आपको प्लस में होता है 0.34 वोल्ट, और जिंक आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज -0.76 वोल्ट। तो आपको ये पुटअप करके ई नॉट सेल आ गया, और इसमें आप इन सब को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस के लिए या 298 केल्विन टेम्परेचर के लिए इन सब का जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज 0.0591, और डिवाइडेड बाय n का वैल्यू 2 है, और फिर लॉग वेस्टर्न 10 1 होता है, लॉग वेस्टर्न 10 1 होता है, हम लोग यहाँ पर लॉग वेस्टर्न 10 का वैल्यू 1 पुटअप कर देंगे, आपको इस दोनों का सम करेंगे 0.34 एंड -1 प्लस 0.76, तो ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट, और -0.0591/2 कर देंगे, जो कि आपको 0.0295 आएगा, और इस दोनों का डिफरेंस कर देने पे आपको नेट वैल्यू कितना होगा, ये सेल का ईएमएफ कहलाएगा, हम लोग इसी को ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड कर सकते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए जिसमें आपको डिजायर्ड कंसंट्रेशन कुछ भी दे दिया जाए, then you can find the EMF of cell by using Nernst equation। यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें, at 25 डिग्री सेल्सियस Nernst equation can be written as, at 25 degree Celsius Nernst equation can be written as EMF of cell equal to E naught cell minus 0.0591 by n log base 10 क्यूब। इसमें आप सारे टर्म्स को समझ लीजिए। E नॉट सेल आपको E नॉट R माइनस E नॉट L के इक्वल होता है, इट मीन्स स्टैंडर्ड EMF। N जो यहाँ पर है ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन बैलेंस्ड इक्वेशन के इक्वल होता है। बैलेंस्ड इक्वेशन में जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं उसके इक्वल है, और Q जो है ये रिएक्शन कोशेंट कहलाता है। ये आपको रिएक्शन कोशेंट का मान है, रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू है, और ई सेल जो लिखे हैं यह आपको EMF ऑफ सेल, या इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी इससे निकाल सकते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने के लिए दे दिया जाए तो हम लोग किसी डिजायर्ड कंसंट्रेशन पर उस इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल of an electrode when concentration of electrode ions
गिवन जब उस इलेक्ट्रोड के आयन का कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो आपको इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे 0.0591 बाय n log base 10 Q। तो ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इससे फाइंड हो जाता है। इसमें Q का जो वैल्यू है, दिस Q इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट, इसको हम लोग रिएक्शन कोशेंट बोलेंगे। और N जो यहाँ पर है यह मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा या मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व होगा उसके इक्वल यूज करेंगे। और ये है आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू और ये है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला के यूज से, इस इक्वेशन के यूज से किसी इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल को भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको जैसे आपको दे दिया Zn2+ रिड्यूस होकर जिंक में चेंज करता है और Zn2+ का कंसंट्रेशन आपको कुछ दे दिया है 0.01 m, ये कंसंट्रेशन दे दिया है। तो आप इस हाफ रिएक्शन के लिए जब नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो ERP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस रिएक्शन इक्वल टू जाएगा E0RP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और माइनस 0.0591 बाय n log base 10 Q पुटअप करेंगे। Q का वैल्यू इस रिएक्शन के लिए जब फाइंड करेंगे तो आपको जिंक सॉलिड है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, हम लोग 1/, जिंक आयन का कंसंट्रेशन पुटअप करेंगे क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है तो 1/, जिंक आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा, जिंक सॉलिड का कंसंट्रेशन बटे Zn2+ का कंसंट्रेशन। सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, 1/, जिंक आयन का कंसंट्रेशन ले लेंगे और इस तरह से आप यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे क्योंकि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 Zn2+ टू जिंक माइनस 0.76 वोल्ट होता है जो यूज करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब यहाँ पर इस वैल्यू को 0.076 माइनस 0.76 वोल्ट ये यूज करेंगे और माइनस कर देंगे इसमें 0.0591 बाय n का वैल्यू कितना होगा, +2 से 0 में चेंज कर रहा है, इट मीन्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो आपको n का वैल्यू 2 पुटअप करेंगे और log base 10 Q का वैल्यू कितना होगा 1/Zn2+ का कंसंट्रेशन, यानी कि आपको माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई 2 और इंटू log base 10 1/, जिंक आयन का कंसंट्रेशन 0.01 दिया हुआ है, यानी कि आपको माइनस 0.76 वोल्ट और माइनस 0.0591 हो जाएगा ये, और ये log 100 हो जाएगा। log 100 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि माइनस 0.76 वोल्ट और माइनस ये आपको 0.0591 माइनस 0.0591 के इक्वल हो जाएगा, ये आपको माइनस 0.059 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि आपको log 100 है 0.0591 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहीं पर इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 0.76 वोल्ट और माइनस 0.0591, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.0591 जो भी आएगा हम लोग इतना वोल्ट इसका वैल्यू इतना माइनस 0.0591 यानी कि आपको इतना वोल्ट के बराबर इसका वैल्यू हो जाएगा, इतने वोल्ट के इक्वल आपको इसके वैल्यू हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है इसको किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए फाइंड कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताएंगे हाउ टू रिलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ शेल।